दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे कि दिन तुम, रख दोगे कि दिन तुम, संसार को बदल के बच्चों दिखाओ चल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रस्ते बड़े कठिन हैं, रस्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के बच्चों दिखाओ चल के। पैगाम बच्चों के हवाले से ख़त्म हो गया, बेटियों के हवाले से आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बेटा को माला माल करेंगे और बेटी को महरूम और कंगाल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, अभी मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि बेटी को मीरास से आपको महरूम नहीं करना है, मीरास से भी महरूम नहीं करना है, तालीम से भी आपको महरूम नहीं करना है। एक रास की बात, नुक्ते की बात सुनिए। दूध पीता बच्चा बाप की गोद में अगर पेशाब करे, बदन को नहीं लगा है, कपड़े को लगा है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी मारिए, 2 मुट्ठी पानी मारिए, 3 मुट्ठी पानी मार दीजिए, धो दीजिए, गाड़ दीजिए, निचोड़ दीजिए, कपड़ा आपका पाक हो गया, उतारने की जरूरत नहीं। लेकिन यही दूध पीने वाले बच्चा नहीं है, बल्कि बच्ची है, लड़की है। अगर उसने माँ बाप की गोद में पेशाब कर दिया तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अब कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, दाग गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने यहां से एक नुक्ता निकाला, लोगों बेटा तुम्हारा दूध पीने वाला पेशाब कर दे, पाक करना बिल्कुल आसान। बेटी दूध पीने वाली अगर माँ बाप के गोद में, माँ बाप की गोद में पेशाब करे तो पाक करना मुश्किल। बेटे के पेशाब से ज्यादा बेटी के पेशाब को पाक करने में मेहनत है। उसी तरह उन्होंने लिखा, बेटे की तालीम से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करने की जरूरत है। सही बात। क्यों? 4 मंजिल में बेटी पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। आप सिर्फ बेटी को पढ़ाइए बेटे से ज्यादा, यही 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर माँ, 1 नंबर सास बनेगी। आप सिर्फ बेटी को पढ़ाइए, बेटा पढ़ेगा तन्हा बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी सारा खानदान पढ़ेगा। बाप आया बेटी के यहाँ, बिस्तर समेट दिया, तो बाप ने कहा कि बेटी मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं। उस बेटी का जुमला सुनिए, उसने कहा अब्बा हुजूर आप इस बिस्तर के लायक नहीं, ये बिस्तर नबी का है, नबी पर आपका ईमान नहीं है, आप नबी के दुश्मन हो, आप इस बिस्तर के लायक नहीं हो, इसलिए मैंने बिस्तर समेट दिया, आपको बिस्तर पर बैठने नहीं दिया। पहली रात है, बीवी आई, शौहर के कान में कह रही है अपने भाई से झगड़ा मत कीजिएगा। कहा कि पहली ही रात में आकर के तुम हमको कौन सी पट्टी पढ़ा रही हो, हमसे मतलब रखो, हमारे भाई से मतलब नहीं रखना है। कहा इसमें अपना ही फायदा है, अपना ही नुकसान है। अगर आप अपने भाइयों से मेल जोल से नहीं रहेंगे, मेल मोहब्बत से नहीं रहेंगे, तो हमारी औलाद भी आपस में मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी। आप मेल मोहब्बत से रहेंगे, हमारी औलाद मेल मोहब्बत से रहेगी। इसमें नफा भी अपना है, नुकसान भी अपना है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में बहन आई, 3 आदमी गिरफ्तार है, का मेरा बेटा गिरफ्तार है छोड़ दो, मेरा शौहर गिरफ्तार है छोड़ दो, मेरा भाई गिरफ्तार है छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा तुम्हारे लिए 1 को छोड़ सकता हूं, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें 5 मिनट के लिए सोचने का टाइम दिया, जल्दी से फैसला करो, हमें बताओ कि थोड़ा छोड़ाना किसको है, फांसी के हवाले किसको करना है। उस औरत ने 5 मिनट में फैसला लेकर के हज्जाज बिन यूसुफ को सुनाया कि मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई।
हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, ए औरत, जालिम औरत, तूने शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया। ओ जालिम औरत, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया। उसका जवाब सुनिए कि मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा। मैं जवान हूँ, खुदा मेहरबान हुआ, मुझको बेटा मिल जाएगा। लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बेटी की भी वही उम्र है, माँ की भी वही उम्र है। आप कहेंगे माँ बेटी एक उम्र की कैसे हो सकती है? माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है। माँ दिल की बात बेटी से कहती है सहेली की तरह, और बेटी दिल की बात माँ से करती है सहेली की तरह, सौतेला सलूक नहीं है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है तो माँ ने हाथ पकड़ करके कहा, बेटी मुस्कुराने का मौका नहीं था, क्यों मुस्कुरा रही हो? हजरत आयशा ने कहा कि बेटी फातिमा, मुस्कुराने का कोई मौका नहीं है, फिर क्यों मुस्कुरा रही हो? तो फातिमा ने कहा, ख्याल आया। कहा, क्या ख्याल आया? कहा, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है। अदब भी देना है, हौसला भी देना है। हजरत आयशा ने कहा, बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? तो माँ ने कहा, बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुँचेगी। मेरा वक्त आएगा, मैं इंतकाल करूँगी, कब्र में पहुँचूँगी। बेटी मेरे हक़ में फ़ैसला होगा, मैं जन्नत में जाऊँगी कब्र से निकल करके। तेरे हक़ में फ़ैसला होगा, तू कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी। लेकिन बेटी मैं हंस इस बात पर रही हूँ कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊँगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह